जय भीम साथियों। कोरोना महामारी के चलते, कोरोना आपदा के चलते हमने कई बार बात की कि कैसे इंसान का या तो बहुत ही भयावह रूप आया है बाहर, या बहुत ही अच्छा। कहीं ना कहीं सैकड़ों की आरोप हुए हैं, सैकड़ों आरोप जातिवाद के लगे हैं, सैकड़ों आरोप सांप्रदायिकता के लगे हैं। देखा है हमने समाज में जातिवाद और सांप्रदायिकता कितना ज़्यादा बढ़ गया। पर एक चीज़ जिसकी चर्चा नहीं हुई, जो कि काफ़ी भयावह तरीके से बाहर आई है, वो है भारतीय समाज में नस्ल भेद, रेसिज्म। जी हाँ, खासकर बड़े बड़े शहरों में, देश भर के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, मैसूर, ऐसे शहरों में नस्ल भेद जो हुआ है नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों के साथ, वहाँ के यंग प्रोफेशनल्स के साथ, जो यहाँ बड़े बड़े शहरों में आके सेटल होते हैं, उनके साथ जो नस्ल भेद के कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 1.5 महीने में। इसमें हम देखेंगे, इसमें बड़ी ही ये बात लगी मुझे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब बैकग्राउंड से। और देखिए क्या क्या कहा जाता है। चिंकी तो हमने सुना है, अब करोना कह के टॉन्ट कर रहे हैं बच्चों को या यंग लोगों को चाइनीज़ कह के, क्योंकि चाइना से वायरस आया है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और उत्पीड़न इतनी बढ़ गया है, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि मारा जा रहा है, थूका जा रहा है यंग लोगों पे। यहाँ मतलब ये खासकर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया भी है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की ये जो अर्बन में भी पढ़े लिखों की जो ये मानसिकता है, दक्यानुसी मानसिकता, जातिवाद से भरी हुई, नस्ल भेद से भरी हुई। तो इसको जातिवाद की तो हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा, नस्ल भेद को भी देखना है। तो अभी लेटेस्ट ही एक न्यूज़ आई है, रिपोर्ट आई है कि कैसे गुरुग्राम में या हरियाणा में मणिपुर की एक 20 साल की लड़की के साथ एक किसी औरत ने और उनके बेटे और बहू ने मिलकर उन्हें मारा और उनको करोना कह के चिढ़ाया, क्योंकि केवल वो उनके घर के सामने से जा रहे थे, और इतना मार दिया कि वो बेहोश हो गई। इतनी घृणा है कि सिर्फ इस चीज़ से वो अलग दिखते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं अलग दिखते हैं। किससे? सिर्फ नॉर्थ इंडिया वालों से अलग दिखते हैं। तो इतनी घृणा थी कि वो बेहोश हो गई, और स्थानीय पुलिस आई, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया पहले तो। फिर कुछ अच्छे लोकल लोगों ने उस लड़की को बचाया, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट हेल्पलाइन को कॉल किया, वो आए, तो फाइनली जाके एफआईआर रजिस्टर हुई कुछ कानूनी प्रावधानों में और SC/ST एक्ट में भी। तो उसमें देखा, आपने फ़ोटो भी देखी है, कितनी बुरी तरह से मारा, डंडे से मारा, ये देखा। और ऐसे ये एक किस्सा नहीं है, सैकड़ों किस्से हैं मैंने पढ़े। 2 किस्से और बता दूं आपको, 2 रिपोर्ट्स आई बेहद भयावह। एक तो शुरू में ही दिल्ली से आई थी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मणिपुर से एक और लड़की को यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो आई थी, नॉर्थ दिल्ली में, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ दिल्ली में वो स्टूडेंट थी, उनके ऊपर थूका गया था करोना कह के। एक तो वो था। एक कोलकाता से ऐसी खबर आई कि वहाँ सिक्किम से एक यंग छात्रा आई थी, वह इलाज कराना चाहती थी और उनको हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भागना पड़ा, उनका इलाज ढंग से नहीं हुआ। फाइनली जब उन्हें अस्पताल मिला तो डॉक्टर आके उनसे पूछता है, क्या आप चाइना से हैं? मतलब डॉक्टर, आप देखिए वहाँ इतनी पूर्वाग्रह हैं कि डॉक्टर तक ऐसे पूछ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अलग दिखते हैं, मोंगलॉइड फीचर है जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों से आते हैं उन लोगों के। और ऐसे ही मैसूर में हमने देखा, एक इंसिडेंट आया कि एक लड़की को एक बनिए ने राशन नहीं दिया, कि अलग फीचर दे, क्योंकि लॉकडाउन में राशन मिला तो मुश्किल हो गया, पर फिर भी नहीं दिया। तो ऐसे बहुत खबरें आ रही हैं। तो ऐसा कई सारे रिपोर्ट्स आई, पूछा गया नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों से कि आपको कैसा लगा इस बारे, इसको देख के क्या लगता है। उन्होंने कहा ये हमारे लिए वे ऑफ लाइफ है, ये हमेशा हमेशा से ऐसा है, कोई सरप्राइज़, आश्चर्य, कोई शौक नहीं उनके लिए। और उन्होंने ये बताया कि ये पहचान से रिलेटेड है उनकी। तो मुझे लगता है आइडेंटिटी, पहचान, क्या ये खासकर ये देश या ये जो हमारा ढांचा है समाज का, भारतीय समाज का, क्या केवल अपर कास्ट नॉर्थ इंडियन मर्द के लिए है क्या ये? इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के, अन्य जनजातियों से, दलित्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ों के लिए, या और भी किसी अन्य धर्म के, मुसलमान, क्रिश्चियन हो, उनके लिए जगह नहीं है। उनको क्यों बार बार अपनी देशभक्ति प्रूव करनी पड़ती है, अपनी देशभक्ति जतानी पड़ती है?
और देशभक्ति इतनी जताने के बावजूद भी ये सब चलता रहता है, ये सब ऐसे उत्पीड़न के मामले आते रहते हैं। और इसके साथ हो सकता है आप कहेंगे कानून कानून बनाए, कई बार बात हो रही है पिछले कई सालों से कि एक केंद्रीय कानून आया जाए। और 2014 में एक अरुणाचल प्रदेश के नीरो टानिया के साथ जो घटना हुई थी, एकदम भयावह घटना, उसके बाद बात भी हुई थी केंद्रीय कानून की, पर वो अभी तक कोई केंद्रीय कानून आया नहीं है। केवल नस्ल भेद इंडियन पीनल कोड में एक डाल दिया गया एक कानून, कोई खास कानून जैसे SC/ST एक्ट है शेड्यूल का, शेड्यूल एक्ट के लिए, उसके नस्ल भेद के लिए और इवन मॉब लिंचिंग के लिए भी जैसे कह रहे कानून, वो नहीं आया। पर मुझे लगता है SC/ST एक्ट है, पर उससे क्या उत्पीड़न के मामले कम हुए हैं? ऐसा तो कहीं नहीं है कि मामले कम हुए हो। तो मुझे लगता है कानून से ज़्यादा ये खासकर हम जो उत्तर भारत या दक्षिण भारत या बड़े बड़े शहरों में ऐसे रहने वाले हैं, ये दायित्व है कि केवल हम अगर आदिवासी समाज की बात भी करें, बहुजन समाज की बात करें, तो हम केवल नॉर्थ या साउथ इंडिया या वेस्ट से या सेंट्रल इंडिया में ना देखें, हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी, वहाँ के भी शेड्यूल ट्राइब से जो बच्चे आ रहे हैं, यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, उनको भी उतना ही हिस्सा मांगे और उनके साथ समन्वयता व्यक्त करें, एकजुटता दिखाएं और इस नस्ल भेद के खिलाफ भी उतनी आवाज़ उठाएं जितना जातिवाद के खिलाफ उठाते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, माफ़ कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हम आपको लाते रहेंगे ऐसी खबरें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके और नस्ल भेद के बारे में सबको एडुकेट कीजिए, पढ़ाइए, अवेयरनेस फैलाइए। ये भी बेहद गंभीर मुद्दा है, गंभीर समस्या है जिसके खिलाफ हमें लड़ना है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसे ही बहुजन समाज से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना या खबर आए, हम आपको बताते रहें और आपके पास एकदम से जैसी वीडियो बनाए उसी टाइम आ जाए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।